हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी सीख कबाब कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आज इसका ब्लॉग बनाया था। तो देखिए, ये मेरे ब्लॉग सुबह 10 बजे का टाइम है जब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। तो आज सुबह सुबह हमने ये किया था कि हमारी बालकनी है, इसके सामने ये कमरा है, तो हमने नीचे ही कंबल बिछा लिया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, धूप में लेटने का मन कर रहा था। तो बस वहीं कंबल बिछा के हम लेट गए थे। थोड़ी बहुत देर लेटने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा कि आज कबाब का बैटर बना के रखी। शाम में कबाब बनाने थे मुझे, लेकिन इसका बैटर जल्दी तैयार करना पड़ता है। तो देखिए, ये हैं उसके कुछ मसाले। ये सारे मसाले हैं इसके, नमक, मिर्च, टाटरी और ये सारे साबुत गरम मसाले हैं। ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, धनिया, इन सब साबुत गरम मसालों को हम पीस लेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। इसमें मैंने पीपली भी डाली थी। इसके अलावा मैंने प्याज वगैरह जो है बारीक बारीक काट ली थी। देखिए, ये है प्याज और हरी मिर्च। इसका मैं बनाऊंगी पेस्ट और इस पेस्ट को बाद में हम कबाब के मसाले में ऐड करेंगे। और ये है धनिया। मैंने धनिया भी धोकर अच्छी तरीके से काट लिया था। और कबाब थोड़े सॉफ्ट बने इसके लिए डालेंगे इसमें हम चुटकी भर बेकिंग पाउडर। और ये है हमारा खाने वाला मीठा सोडा। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने मसाला जो पीसा था, इसमें टाटरी का भी मैंने यूज़ किया था, देखिए। और उसके बाद मैंने अपना चिकन फ्रिज से निकाल लिया था। तो मेरे पास कीमा था नहीं, तो मुझे कीमा बनाना था। बोटियाँ रखी थी, तो देखिए चिकन रखा हुआ था। तो मैं जब भी घर में कबाब, कोफ्ते या शामी कबाब बनाती हूँ या सीख कबाब बनाती हूँ, तो इसी तरीके से अपने चिकन को निकाल के उनके छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इस तरीके से निकाल के छोटे छोटे पीस कर लिए। अब इन पीसेस को मैं मिक्सी के जार में डाल के पीसूँगी। मैं सारी बोटियाँ नहीं निकालती, थोड़ा थोड़ा गोश्त निकाल लेती हूँ इसके ऊपर से। और जो गोश्त बच जाता है वो मैंने रख दिया है, उसको मैं किसी सब्ज़ी में डाल के बना लूँगी। फिर जब मैंने ये गोश्त निकाल लिया था, तो इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। और ये एक बार में आया नहीं था, तो मैं इसको 2 बार में पीसूँगी। इसको देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है। ये इस तरीके से पीस के बारीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्त ऐसा हो जाता है जैसे काजल की तरह। पुराने ज़माने में कहते थे ना कि अगर आपको कबाब बनाने हैं तो कीमा आपका काजल की तरह होना चाहिए, कोफ्ते बनाने हैं तो कीमा काजल की तरह होना चाहिए, तभी आपके कबाब और कोफ्तों में मज़ा आता है। तो बस वैसे ही हमने आज मिक्सी से पीस लिया है। तो देखिए, 2 बार में मैंने अपना कीमा पीस लिया है। और इसमें तकरीबन मेरे 15 से 20 कबाब बनेंगे और हमारी शाम के लिए इतना खाना बहुत है। तो उसके बाद मैंने इसमें जो कुछ भी अपना मसाला पीसा था वो मैं मिक्स करूँगी। इसमें मैं प्याज का पेस्ट मिक्स करूँगी, प्याज और हरी मिर्च का जो मैंने पीसा था। और उसके बाद मैं इसमें अपना कबाब का मसाला डालूँगी जो मैंने पीसा था, जिसमें मैंने सारे गरम मसाले पीसे थे खड़े। और उसके अलावा मैंने उसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा ये सब पीसा था। और ये है मेरा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो पिसा हुआ फ्रिज में रखा था, मैंने निकाल के इसमें से 2 चम्मच ये पेस्ट डाल लिया है। और ये आ गया हमारा कबाब का मसाला। कबाब के मसाले की फुल डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए, ये है हमारा तेल सरसों का जो हमने इन कबाब में डाला है, क्योंकि इससे जूसी बनते हैं, तो इसको हम ज़रूर डालते हैं। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अपना मीठा सोडा। देखिए, मीठा सोडा डालने से कबाब थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और ये रहा हमारा बेकिंग पाउडर, जिसको हम बेकिंग पाउडर को भी डालेंगे इसमें। मैंने बेकिंग पाउडर डाला है इसलिए क्योंकि इससे कबाब एक शेप ले लेते हैं। अगर हम सिर्फ मीठा सोडा डालते हैं तो कबाब सिकने के दौरान तो बहुत अच्छी तरीके से फूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सॉफ्ट होकर बैठ जाते हैं। और अगर आप बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल करेंगे साथ में, तो कबाब को आप जिस शेप में और जितना मोटाई में भी बनाएंगे उतना ही रहेगा। वो तवे से उतरने के बाद कोई भी उसकी शेप जो है चेंज नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं कबाब बनाने के लिए। तो देखिए, इसको मैं अच्छी तरीके से मिला रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझको इसे एक बार पीसना है, क्योंकि ये इस कंडीशन में है कि अगर मैं इसको रख दूँगी तो ये कबाब की सीखों पर टिकेगा नहीं। और अगर टिकेगा नहीं तो कबाब कैसे बनेंगे हमारे। तो हम इस पॉइंट पे ये करेंगे कि हम इसको दोबारा पीसेंगे अपनी मिक्सी में डाल के। सारे मसाले मिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा से पीसूँगी। देखिए, अब मैं इसको इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि इस पॉइंट पर पीसने के बाद इस कीमे की ये सिचुएशन हो जाएगी कि देखिए, हाथों से मेरे चिपक नहीं रहा है कीमा। अभी आपने देखा होगा, मैं जितना भी कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे हाथों में कोई कीमा नहीं चिपक रहा था।
और अब जब मैंने ये पीस लिया है तो देखिए पीसने के बाद इसके हालात ऐसे हैं कि ये हाथों में चिपकने लगा है। तो जैसा ये मेरे हाथों में चिपक रहा है वैसा ही सेम टू सेम ये कबाब की सीखों पर भी, तो हमारे कबाब ना टूटें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस कीमे में सारे मसाले डालकर उस कीमे को एक बार दोबारा से मिक्सी में ज़रूर घुमाएं। ऐसा करने से देखिए आप डिफरेंस भी देख रहे होंगे, वो पिसा हुआ कीमा रखा है, दोबारा पिसा हुआ ये मेरी परात में जो बहुत अच्छा हो रखा है। और ये देखिए ये बिल्कुल ये पहले वाला पिसा हुआ है जो मेरे हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। अब मैंने ये दोनों पीस लिए हैं। अब इन दोनों को इस पॉइंट पर मैं अच्छी तरीके से खूब अच्छी तरीके से मसलूँगी और मसल के से खूब बढ़िया तरीके से और मसाले इसके मैरिनेट करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि ये और अच्छी हो जाए। इसको थोड़ा पटक के भी करना ज़रूरी होता है। आप थोड़ा सा इसको पटके देखिए, कीमा बिल्कुल नहीं छूट रहा है, ये सीखों से भी नहीं छूटेगा। और यकीन मानिए आपके कबाब बनके बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी होंगे तैयार। तो देखिए मैंने अपना कीमे का बैटर इसमें एक दूसरे बर्तन में रख दिया था। ये मैंने फ्रिज में रख दिया था शाम तक के लिए। मैं जब भी कीमा के कबाब बनाती हूँ या सीख कबाब बनाती हूँ तो मैं अपना बैटर सुबह के टाइम बनाकर तैयार करके रख देती हूँ, फिर शाम के वक्त ही मैं नॉर्मली कबाब बनाती हूँ। तो फिर अब मैं इनको शाम में सेकूँगी। देखिए अब ये शाम का वक्त था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। रात के टाइम जब हम खाना वाना खाने के लिए जा रहे थे तो मैंने कबाब सेकने की यहाँ तैयारी कर ली। तो ये मैंने सीखें ली थी जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। और धोने के बाद मैंने इनको अच्छे से किसी कपड़े से आप पोंछ लीजिए अगर आपके पास इस तरह की सीखें हैं, क्योंकि ये लोहे की सीखें हैं। इन सीखों पे कबाब के कीमे बनाने का कीमे के कबाब बनाने का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि जो हमारे कबाब होते हैं ना वो लोहा गर्म होने की वजह से अंदर से भी सिक जाते हैं। अगर नॉर्मली आप पेंसिल पे या किसी और चीज़ पे बनाएंगे तो कबाब ऊपर से सिक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं सिकेगा। तो लोहे की सीखों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कबाब अंदर से भी सिक जाता है, क्योंकि लोहा ही इतना गर्म हो जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले अपनी एक सीख ले लेंगे और उस सीख को हमें अच्छी तरीके से एक हाथ में पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद, और हाँ, आप जो कबाब बनाएं उसका बैटर आपको इतना लेना है जितना कि आप एक रोटी के लिए बैटर लेते हैं, उससे भी थोड़ा कम ले लीजिए अगर आपको पतले कबाब बनाने हैं तो। क्योंकि मेरे पास कीमा थोड़ा कम था और मुझे कबाब इतने बनाने थे कि पूरे फैमिली के लिए हो जाएं, तो मैंने थोड़ा कम ही बैटर लिया, लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सीखों पर मैं पानी लगा लूँगी। सीख पर पानी लगाने के बाद दूसरे हाथ में मैंने बैटर रख लिया और इसे बहुत हल्के हल्के हाथों से हम लपेटते चले जाएंगे सीख के ऊपर। अच्छा, जब हम इसको लपेटेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कबाब का ऊपर का हिस्सा, यानी जो इसका ऊपर का मुंह है और जो इसका नीचे का मुंह है, उसको अच्छी तरीके से बंद कर दें। उसमें से किसी भी तरह की कोई एयर नहीं जानी चाहिए। ये देखिए मैं कर रही हूँ अच्छी तरीके से। इसी तरीके से कबाब के ऊपर और नीचे के हिस्से को बंद किया जाता है जिससे कबाब बहुत अच्छी तरीके से सिक जाए। और देखिए इस तरीके से एक उंगली और एक अंगूठे की मदद से कबाब को आप शेप दे लीजिए। आप कोई भी और तरीके से दबा के इसे शेप दे सकते हैं, मुझे यही देनी आती है तो मैं आपको यही बता रही हूँ जो मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ, सेम टू सेम वैसे ही बता रही हूँ आपको। अब मैंने यहाँ दूसरे कबाब की तैयारी कर ली है और ये कबाब बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। इन्हें बस आप ये है कि थोड़ा कम आंच पर सेकें, क्योंकि जितना आप इन्हें कम आंच पर सेकेंगे ये अंदर से भी उतने ही अच्छे पककर तैयार होंगे और बनकर तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चटनी के साथ, प्याज के साथ खाने में इनका मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कबाब बना रखे हैं और इसी तरीके से कबाब बना के ये इनके हमने जो है इनको फिर हम तवे पे डाल के सेकेंगे। मेरे पास जो तवा है उसकी थोड़ी किनारी उठी हुई है जिसकी वजह से सीखें टिक नहीं पाती, तो बजाय मैं सीख के बीच में लगाने के कबाब का बैटर सीख के कोने पर लगाती हूँ। वरना अगर आपके पास ऐसा तवा है कि जहाँ आपकी सीख अच्छी तरीके से आ जाए, देखिए किनारियाँ हैं ना मेरी, इन किनारियों की वजह से मेरी सीख टिक नहीं पाती इस पर ठीक से, और इसलिए मुझे इसी तरीके से सेकना पड़ता है। लेकिन ये है कि हम अपनी चीज़ों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके पास जो भी सामान हो करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अपना खाना बना सकें। तो देखिए आप इनको ऐसे पलट पलट के हम अपने कबाबों को सेकेंगे और इसी तरीके से पलट पलट के इन्हें आप कम गैस पर सेकें। कम गैस पर सेकने में इनमें बहुत ही मज़ा आ जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं बनके तैयार कि आप बिल्कुल इन्हें जूस की तरह तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं। तो देखिए मेरे कबाब इस तरीके से बनके तैयार हुए। इसमें जो आपको थोड़ी थोड़ी कुछ हिलती हुई हवा में दिख रही हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। शायद ये तेल की छींटें हैं जो इसके चटकने से कैमरे के आगे आ रही हैं।
लेकिन अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगी तो चेक करूंगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमारे कबाब सिक रहे हैं गैस पर। खूब अच्छी तरीके से आप इनको सेकिए और सेकने के बाद हम ये करेंगे कि हम एक टिश्यू पेपर ले लेंगे। मैंने टिश्यू पेपर ले लिया, आप कोई साफ़ कपड़ा भी ले सकते हैं। थोड़ा इसको ऊपर से हिलाएंगे, थोड़ा नीचे से हिलाएंगे और उसके बाद इसे सीख से बाहर करेंगे। क्योंकि मेरा कबाब अभी थोड़ा बहुत कम सिका है मेरे तवे की वजह से, क्योंकि मेरे तवे की वजह से कबाब नहीं सिक पाए। तो इन कबाबों को जो प्लेट में है मैं दोबारा तवे में डाल के अच्छी तरीके से तेल लगा के सेकूँगी। ये मैं इसलिए करती हूँ कि मेरे कबाबों को एक शेप मिल गया है, अब ये शेप टूटेगा नहीं किसी भी हाल में। तो इसी शेप को मैं दोबारा उसमें डाल के इन कबाबों को दोबारा से सेकूँगी। और देखिए ये कबाब मेरे कोने से कुछ कच्चे कच्चे हैं जो अभी दोबारा सेकेंगे गैस पर डाल के। ये देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। तो दोस्तों हमारे पास जो भी सामान होता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी के साथ एडजस्ट करें और अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपने घर के लिमिटेड सोर्सेज के साथ ही अपने घर का खाना बनाएं जो साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, टेस्टी हो। तो मैं भी हमेशा यही करती हूँ कि मेरे पास जो भी मेरे घर में सोर्स अवेलेबल होती है खाना पकाने के लिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किए बिना ही उसी के अंदर ये सब करूँ। अब मैं इतना झमेला तो नहीं पाल सकती कि हर चीज़ के लिए अलग अलग बर्तन ख़रीदूँ, तो मैं अपने इसी तवे का इस्तेमाल करती हूँ। देखिए इस तरीके से घुमा घुमा के हम फिर इन कबाबों को सेक लेंगे। हमें जहाँ जहाँ से ये कच्चे लगेंगे तेल डालते जाइए आप और सेकते जाइए। ये देखिए हमारे कबाब सिकने के बाद प्लेट में आ चुके हैं। और ये मैंने प्याज काट ली थी अपने कबाबों के लिए और इसके लिए मैंने चटनी बनाई थी जो बहुत टेस्टी बनी थी। और इतनी मज़ेदार चटनी होती है ये, दही वाली चटनी आपने भी खाई होगी। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं इस चटनी की रेसिपी भी आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप ये कबाब खाइए और मज़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।